आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल ऑप्शन है आम, केला, सेब, अंगूर। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी है कौन सी है? आपके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली, नई दिल्ली राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? आपके ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी है मोहन कुमार गांधी, महेंद्र गांधी, मोहनलाल गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी राइट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा नदी कौन सी है? जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका जो ऑप्शन है वो गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, राजस्थान राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता मिली थी? तो आपके ऑप्शन है 1945 में, 1947 में, 1950 में, 1942 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और लोहत्से। तो जो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की उत्पत्ति की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए देश या फिर सूर्य की उत्पत्ति की भूमि किसको कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा जापान राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, जापान। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपके ऑप्शन है शेर, बाघ, हाथी, सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, खेल में योगदान के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में होगा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा सबसे लंबी जो नदी है विश्व की वो कौन है? तो आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी, यंगत्री नदी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा नील नदी राइट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो आपके ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बुध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बुध राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है आपके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा गोवा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, गोवा राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, प्लेटो। तो आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध राइट आंसर होगा।
बुध राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपके ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रशांत महासागर, राइट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोर, तोता, कबूतर, गरुड़। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर, राइट आंसर हो जाएगा मोर, राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा में स्थित है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है, आगरा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857, राइट आंसर है 1857। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है? आपके ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या फिर सरस्वती नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी बहती है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा सहारा, सहारा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सहारा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉकी, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता? तो आपका जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका जो विकल्प है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदर टेरेसा या फिर हर्षवर्धन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है दोस फॉल्स, निगरा नदी, केजारी जलप्रपात, विजयगढ़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस फॉल्स होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय भूमि कौन सी है? आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक है? आपके ऑप्शन है दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से कोलकाता, तिरुवनंतपुरम श्रीलंका, दिल्ली से मुंबई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, तिरुवनंतपुरम से श्रीनगर की है सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबा है? आपके ऑप्शन है हिमाचल, अरावली, विंध्य और सह्याद्री। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा हिमालय, राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है, हिमालय राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शन है हाथी, नीली व्हेल, शेर, गैंडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट है, नीली व्हेल, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो पहला राष्ट्रपति है वो कौन था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, सरगे जी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है वडनगर गुजरात या फिर पोरबंदर गुजरात या फिर अहमदाबाद गुजरात, तो या फिर सूरत गुजरात में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील ऑप्शन है आपके उलट झील, डल झील, चिल्का झील, सैम झील। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट है, चिल्का झील राइट आंसर है, चिल्का झील। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन की बात की जाए तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध, राइट आंसर है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को पहले से आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। चलिए आपका आज का आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, राइट आंसर होगा मुंबई। राइट आंसर मुंबई, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। आपके ऑप्शन है साइना नेहवाल ने, पीटी उषा ने, मीराबाई चानू ने, या फिर सुखीला यादव। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, मीराबाई चानू। राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है मिक्रोनेशिया, वेटिकन सिटी, मोनाको, और डी है नौरू। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा, वेटिकन सिटी राइट आंसर है। वेटिकन सिटी ऑप्शन भी करेक्ट है, वेटिकन सिटी राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। आपके ऑप्शन है 28, 29, 27, 30। इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 28 राज्य हैं, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, सोडियम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। आपके ऑप्शन है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल, राइट आंसर है, ऑप्शन बी कमल राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या फिर कांडला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित हुआ था। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है कब घोषित हुआ। आपके ऑप्शन 1928 ईस्वी में, ऑप्शन है 1947 ईस्वी में, और ऑप्शन है 1950 में, और ऑप्शन है 1930 में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए 1928 राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1928 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय खेल कब घोषित हुआ था। और चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस, चीन। इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो भारत ही है, राइट आंसर ऑप्शन भी करेक्ट है, भारत। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैंगलोर राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है, और छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, और केम्पेगौड़ा जो कि बैंगलोर में है, और राजीव गांधी जो हवाई अड्डा है ये फिर हैदराबाद में है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर होगा, आर्यभट्ट राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, आर्यभट्ट राइट आंसर है। चलिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। आपके ऑप्शन है NH 44, NH 48, NH 27, NH 7। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ही करेक्ट होगा, NH 44 राइट आंसर है, ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जीके फैक्ट्स लाते रहेंगे, तो इसी तरह के जीके फैक्ट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे हम कोई भी वीडियो आपके पास भेजें तो तुरंत आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय,